वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं हम, और चैप्टर का नाम है भारतीय मृदा। भारतीय मृदा, ठीक है, भारतीय मृदा। और ये आपका जो है ये चैप्टर लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, अध्याय 4 है, लेसन 4 है, और इसका ये पार्ट 1 है। भारतीय मृदा नहीं, भारतीय मृदा तो आपका तीसरा था, ये है आपका भारतीय फसल, ठीक है। भारतीय मृदा में ऐसे कर लीजिए, भारतीय मृदा में मुख्य फसल, मुख्य फसल इंडियन क्रॉप के विषय में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और लेक्चर नंबर 4 हुआ और पार्ट 1 हुआ है इसका, ठीक है, ये पार्ट 1 हुआ। इससे पहले जो हम आपको जानकारी दे चुके हैं, देखिए बिल्कुल क्रमबद्धता से चल रहे हैं, बिल्कुल क्रमबद्धता से चल रहे हैं। यदि टोटल भारतीय भूगोल की जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं, तो क्या जीएस के अंतर्गत रखोगे, जनरल रूप से आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके विषय में यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया उत्तर भारत का की विशाल पर्वतमाला, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, लाइट थोड़ा ज़्यादा हो रही है, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। सेकंड चैप्टर जो आपका था, जब आप पर्वत को पढ़ लिया तो सेकंड चैप्टर क्या था आपका, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जैसे यही चैप्टर आपको पढ़ना था, क्या ओब्लिक करके लिख लेंगे, नदी भी पढ़ना था, लेकिन नदी को हमने अलग कैटेगरी में डिजाइन किया है, तो उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आपका, ठीक है, तीसरा चैप्टर जब आपने मैदान पढ़ लिया तो इसी से संबंधित हमने क्या पढ़ा, मिट्टी, ये अभी अभी समाप्त किया है, ठीक है। जो चौथा चैप्टर है आपका, वो क्या पढ़ना है आपको, फसल, ठीक है, भारतीय फसल को पढ़ना है, ठीक है, भारतीय फसल। और पांचवा चैप्टर इसके बाद आएगा आपका खनिज संपदा को पढ़ना है, ठीक है। जो आपका छठा चैप्टर आएगा, 6th चैप्टर आएगा, तो वो क्या रहेगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है, एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की जहाँ पूर्ति होगी, बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आपको नहर को भी पढ़ना है, ठीक है, आपको नदी को भी पढ़ना है, आपको बांध को भी पढ़ना है, ठीक है, आपको झरने वगैरह सभी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। ये है आपका टोटल जो भारतीय भूगोल का सिलेबस हमने डिजाइन किया हुआ है। और इसी में हमने क्या है, ये टॉपिक तो 6 हैं, लेकिन 6 में ही क्या है, 6 में हमने लगभग 14-15 टॉपिकों को इंक्लूड कर रखा है। जैसे कि उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला के अंतर्गत ही हमने क्या पढ़ा, हमने ग्लेशियर भी पढ़ाया है, दर्रे भी पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहे आप उन्हें पूरा पेज भर लीजिए, टोटल आपको सिलेबस भी अच्छी तरीके से याद रहेगा। ये सिलेबस है आपका भारतीय भूगोल का, ठीक है। इसके बाद सारा पोर्शन कहाँ से रहता है, विश्व भूगोल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आपका भारतीय मृदा में मुख्य फसलें, ठीक है। तो फसल वाला लेक्चर है आपका, अध्याय 4 है, इसका पार्ट 1 है। देखिए, यदि फसल की दृष्टि से देखें, यदि कृषि की दृष्टि से देखें, तो भारत क्या है, भारत को सोने की चिड़िया कहा है अंग्रेजों ने। भारत को क्या है, सोने का
अंडा देने वाले की मुर्गी समझा था उन्होंने, ठीक है। भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। इस विषय पर चर्चा से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में जो एंट्री करी थी, अंग्रेजों ने इसे जिस प्रकार से आज हम नक्शा बनाते हैं, इस प्रकार से अंग्रेजों ने इसको नहीं लिया था। उस समय लगभग 563 रियासतें थी जो भारतीय भूभाग में क्या थी, भारतीय भूभाग में अपना अपना राज चला रही थी। अलग अलग राजा थे, ठीक है। कहीं हरिश्चंद्र थे, कहीं अशोक थे, कहीं राजू थे, कहीं नरेश थे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा थे। सबसे पहले इन्होंने इधर से कालीकट से, और इस क्षेत्र का राज किसके पास था, केरल का राज जमोरिन के पास। तो जमोरिन ने वास्को तो जमोरिन ने अंग्रेजों की ओर से, यानी कि जो पुर्तगाल से वास्को ड गामा आया था, उसका स्वागत किया था। और पुर्तगाल या फिर डच आए, फिर डेनिश आए, पूरे भारत पर उन्होंने क्या है, आधिपत्य कर लिया। लेकिन कहाँ से स्टार्टिंग हुई इनकी जर्नी, ठीक है। उनको खजाना जो हाथ लगा वो बंगाल से हाथ लगा। कहाँ से हाथ लगा, बंगाल से हाथ लगा। और वहीं से उन्होंने पूरे भारत में क्या है, भारत की कृषि के दम पर, भारत की कृषि के दम पर, भारत की खेती के दम पर, भारत की उपज के दम पर, क्योंकि भारत की ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है कि इसमें हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार की मिट्टी है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि खाद्यान्न की दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, तब देश आज़ाद लगभग 50%, लगभग 50%, कितना, 50% जनसंख्या इसमें लगी हुई थी। और 50% ही क्या है, जीडीपी में इसका इन्वोल्यूशन था। लेकिन आज की डेट में भी क्या है, लगभग 50% जनसंख्या लगी हुई है, लेकिन जीडीपी में इन्वोल्यूशन कितना है, 17% के आसपास। तो इसके क्या मतलब है, जीडीपी में कितना है, 17% के आसपास। लेकिन अब इससे भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति कृषि की दृष्टि से उपज क्या है, उपज हम काफ़ी कम ले रहे हैं। हालांकि जनसंख्या की भी बढ़ रही है, ये भी एक रीजन है। तो आइए सारी बातों को समझते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से भारतीय फसलों की कंडीशन स्टार्टिंग से लेते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हमें चैप्टर को पढ़ना है, जो फसल है, ठीक है, जो भारतीय फसलें हैं, जो भारतीय फसलों को हमें पढ़ना है, तो इसे किस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है आपके लिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परिचय, इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपसे। उसके पश्चात इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण, ठीक है। तो फसलों का, भारतीय फसलों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात मुख्य खाद्यान्नशी फसलों को देखेंगे, मुख्य खाद्यान्नशी फसल कौन कौन सी है ये देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे फसल चक्र क्या है, फसल चक्र के क्या लाभ है। तो इन 1, 2, 3, 4 मुद्दों पर हम फसलों को देखेंगे, ठीक है। ये 4 मुद्दे रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। परिचय, सबसे पहले परिचय को देख लेते हैं। तो क्या है परिचय भारत के परिप्रेक्ष्य में फसलों का। तो भारतीय कृषि
भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड ब्रैकेट में करेंगे इकोनॉमिकल बैकबोन, कृषि, इकोनॉमिकल बैकबोन कृषि एवं पशुपालन प्रारंभ से ही है। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल, ध्यान रखना 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक रही, ठीक है। और जो विशेष बात है आप उसे अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये ड्यूरेशन कब तक चला। तो रही इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, कृषि को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। तो कृषि को प्राथमिकता दी गई। उस समय के अनुसार जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र पर आश्रित था, जो कि आज भी लगभग 49% इसी क्षेत्र पर निर्भर है। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में भी कृषि पर था और आज भी लगभग 49% जनसंख्या, 49% जो जनसंख्या है, तो वो भी क्या है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग, ठीक है। स्टार्टिंग में भी इतना ही था और आज भी इतना ही है। अरे एक घर में यदि सपोज करो गांव में 8 सदस्य हैं, तो 8 में से 5 तो इसी कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। पिता भी कृषि कर रहा है, उसके भाई भी कृषि कर रहे हैं और पत्नी भी कृषि कार्य में ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो बच्चे भी सुबह सुबह गन्ना काटने के लिए जा रहे हैं, तो सभी इसी कार्य में लगे हैं।
यदि पड़ोसी है उसके पास कृषि नहीं है तो वो भी क्या है, ईंट छोलने में लगा पड़ा है। तो बहुत बड़ा वर्ग है, 49% वर्ग है भारत का जो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। ठीक है, इसी पर निर्भर है। कृषि नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, भैंस पाल रहा है, भैंस पाल रहा है। अब उसके लिए पशु चारा कहाँ से आएगा, तो वो कहाँ जाएगा, किसान के पास छोड़ने के लिए जाएगा। सब कुछ इसी पर आश्रित है। ठीक है, सब कुछ इसी पर आश्रित है। यदि एरिया के हिसाब से देखा जाए, इसमें देखें भारत में 1951 से 56 तक 51% भूभाग पर कृषि कार्य होता था। ठीक है, इतने। अब 51% टोटल भूमि का 51% पर क्या हो रहा है, कृषि कार्य हो रहा है। कब, 1956 में, प्रथम पंचवंशीय योजना के दौरान। ठीक है, तब भारत की कुल जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। फिलहाल के लिए जान लीजिए इस बात को कि टोटल इनकम जो थी भारत की, ठीक है, तो भारत की कुल जीडीपी में तब भारत की कुल जीडीपी में इसका 56% हिस्सेदारी थी। 56.4% हिस्सेदारी थी। और जब कितनी थी, 56% थी। कब, प्रथम पंचवंशीय योजना के दौरान, जो कि आज घटकर 17.4% रह गई है। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है, देखा जाए तो अच्छी बात है। और क्षेत्रों में क्या है, हम विकास कर रहे हैं, हमारी जीडीपी कहीं और से आ रही है। लेकिन देखो तो सही, इसमें कितने परसेंट जनसंख्या लगी हुई है, अभी भी 49% जनसंख्या लगी हुई है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये रहा आपका भारतीय मृदा का परिचय। ठीक है, तो ये भारतीय मृदा का परिचय रहा। परिचय के अंतर्गत ये बातें हमने आपको बताई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम आपसे, ये टोटल परिचय रहा। अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक की तरफ, फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, भारतीय फसलों का वर्गीकरण। टॉपिक बदलेंगे आप अपना, भारतीय फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक है खपाली। जमीन जायदाद के मामले में क्या होता है, फसल कहाँ होगी, मिट्टी में होगी। ठीक है, और पूरी जो मिट्टी है, कितनी जमीन है। ठीक है, तो जमीन क्या होती है, जमीन पर ही क्या होती है, मुख्य फसल होती है। और लेकिन जमीन और फसल मृदा में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ऊपरी परत जो उपजाऊ परत है उसे मृदा कहते हैं। तो टिक लिखिए, खफा ली, रवि ने मेरी जायदाद, रवि ने मेरी जायदाद, मेरी जायदाद। ठीक है, तो यहाँ से खफा से पॉइंट निकलेगा आपका,
खरीफ की फसल, ठीक है, और रबी से रबी की फसल, और जायदाद से जायद की फसल। तो टोटल जो फसलें हैं, टोटल फसलों को 3 टाइम में बांट दिया है, 3 टाइम में बांट दिया है। तो इसकी टाइमिंग भी देखेंगे, कब से खरीफ की फसल स्टार्ट होती है, कब से रबी की फसल स्टार्ट होती है, कब से जायद की फसल होती है। संपूर्ण फसलों को, चाहे गन्ना हो, गेहूँ हो, आपका चावल हो, जितनी भी फसलें आपकी सारी इन्हीं के अंतर्गत ले ली गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है खरीफ के अंतर्गत किस किस को रखा जाएगा, रबी के अंतर्गत किस किस को रखा जाएगा, जायद के अंतर्गत किस किस को रखा जाएगा, और क्या इनकी टाइमिंग है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और क्या जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं खरीफ की फसल। मैंने बताया था आप जो प्लेन पेज पे लिखने की आदत डाल लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा, ठीक है। पहला टॉपिक डालेंगे आप खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। तो देखिए खरीफ की फसल के लिए जो है ना, तो टेम्परेचर चाहिए। जो खरीफ की फसल है तो उसमें आपका तापमान मध्यम चाहिए। यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर चाहिए मध्यम, मीडियम, मध्यम, और बाद में क्या है, बाद में उच्च हो जाता है। मध्यम व उच्च टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, ठीक है। और उच्च ही आर्द्रता चाहिए। यदि हम नमी की बात करेंगे, नमी की बात करेंगे या आर्द्रता की बात करेंगे, तो ये भी क्या चाहिए, उच्च होती है, ठीक है। और इस समय वर्षा भी होता है। तो मानसून आधारित फसलें हैं, मानसून आधारित फसलें, फसलें जो रबी की फसल होती है, मानसून आधारित फसल होती है। जून जुलाई के आसपास ये टाइमिंग स्टार्ट होता है, जून जुलाई के आसपास। तो इसको नोट कर लेंगे। भारत में मानसून, भारत में मानसून प्रारंभ होते ही कब प्रारंभ होता है भारत में मानसून? भारत में मानसून प्रारंभ होता है जून में। अब आप कह रहे हो जून में तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मानसून का भारत की बात कर रहे हैं, भारत का जो मानसून स्टार्ट होता है वो सबसे पहले यहीं तक दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं केरल में, सबसे पहले केरल में मानसून प्रस्फुट वर्षा होती है, ठीक है। तो 1 जून को भारत में मानसून स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो भारत में मानसून प्रारंभ होते ही जो फसल बोई जाती हैं, होते ही जो फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, और मानसून यानी कि वर्षा की बात कर रहे हैं, समाप्त होते ही इन्हें काट लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। मानसून समाप्त होते ही काट लिया जाता है। तो टाइमिंग की बात करेंगे, क्रम से क्या हो जाएगा, क्रम से है जून जुलाई में स्टार्टिंग होगी। जून जुलाई से कहाँ तक रहेगा आपका, अक्टूबर नवंबर,
अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, फसलों की टाइमिंग क्या है? अक्टूबर नवंबर तक। तो इन फसलों के लिए पॉइंट बना के लिखेंगे, इन फसलों के लिए, इन फसलों के लिए। ठीक है, ये टाइमिंग को क्या कर लेंगे? टाइमिंग को आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। रबी की फसल का जो टाइमिंग है वो क्या है? ठीक है, ये टाइमिंग से विशेष ध्यान। इन फसलों के लिए, इन फसलों के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता यानी कि नमी, बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं। उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। क्या बोलते हैं? जो तापमान होता है, तो तापमान बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हाई चाहिए और ह्यूमिडिटी भी क्या चाहिए? हाई चाहिए। ठीक है, ये आपका की पॉइंट रहा। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, तिल है, तिल है, धान हो गया। ठीक है, मूंगफली है, मूंगफली है। अब सारी फसलें जाहिर सी बात है आपके आसपास नहीं बोई जाती होंगी, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। मूंगफली हो गया, कपास हो गया। ठीक है, कपास है, तंबाकू है। ये भी बात करेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। तंबाकू है, पटसन है। तो ये कुछ फसलें हैं आदि। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल जो आपका खरीफ की फसल से संबंधित बातें हैं। तो मुख्य की पॉइंट हमने क्या लिए हैं कि इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई क्या चाहिए? नमी चाहिए। टाइमिंग इसकी है जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। और एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा क्या, ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है। ज्वार है, बाजरा है, आपका तिल है, तिल है, धान है, मूंगफली है, कपास है, तंबाकू है, पटसन है। तो इन फसलों को भी आप याद रखें पूरे भारत की दृष्टि से। अगला पॉइंट लेते हैं आपका क्या? खपा ली। किसने खपा ली? रवि ने जरियात। ठीक है, अगला जो टाइमिंग लिया है ये आपका लिया है किससे संबंधित? ये आपकी टाइमिंग है रवि की फसल से संबंधित। ठीक है, अगली फसल है रवि की फसल कहलाएंगी। तो आपने देखा ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है आपका? ये खरीफ की फसल के अंतर्गत है। अगला टॉपिक है आपका रबी की फसल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? वे फसलें ठीक है, वे फसलें। अब वहाँ की टाइम खत्म हुई। वे फसलें जो नवंबर, वे कटी ये बो दी गई, नवंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं। ठीक है, ये टाइमिंग का आप इसे ध्यान रखेंगे। कब बोई जा रही है? नवंबर अक्टूबर में। कौन सी? रबी की फसल, जो नवंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं तथा शीतकाल की समाप्ति पर। ठीक है, कब? मार्च अप्रैल में। वह मार्च अप्रैल में, इसी को इसे मार्च अप्रैल
ब्रैकेट में लिखेंगे शीतकाल की समाप्ति पर, शीतकाल की समाप्ति, शीतकाल की समाप्ति पर काट ली जाती हैं। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 4 महीने फसल चली और मार्च में काट ली गई। तो 4 महीने का हुआ क्या, 4 महीने का हुआ टाइमिंग। ठीक है, काट ली जाती हैं, रवि की फसल के अंतर्गत रखी जाती हैं, रवि की फसलों के अंतर्गत रखी जाती हैं। रवि की फसलों के अंतर्गत रखी जाती है। तो नोट हो गया आपका। अब इसमें जी क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे, हम जलवायु की बात करेंगे, इसमें जलवायु की बात करेंगे, किस प्रकार की जलवायु चाहिए। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो क्या है, टेम्परेचर कम चाहिए, जैसे आपका क्या है, गेहूँ है, ठीक है, जैसे गेहूँ है, तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कैसे चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम चाहिए, इस प्रकार की इनके लिए। और बाद में क्या है, बाद में जब पकने का नंबर आएगा तो बाद में टेम्परेचर हाई चाहिए। ठीक है, बाद में जो टेम्परेचर है हाई चाहिए जब पकने का समय आएगा, काटते समय। और यदि वर्षा की बात करें तो सामान्य वर्षा भी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस समय थोड़ी सी वर्षा मिल जाएगी कटने से पूर्व तो भी अच्छा रहेगा। बाद में टेम्परेचर अधिक और सामान्य वर्षा और सामान्य वर्षा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आप रख सकते हो गेहूँ, ठीक है, गेहूँ है, सरसों है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं, चना है, मसूर है, मसूर दलहनी फसलों के अंतर्गत रखेंगे, और राई भी है, ठीक है, आदि। तो आप फसलों को भी याद रखेंगे और टाइमिंग को। ठीक है, ये आपका पूरा ही टॉपिक क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, गेहूँ, सरसा, चना। अब रखते हैं क्या खपा ली रवि ने, खपा ली रवि ने जायदाद। तीसरा पॉइंट लेंगे आपका, तीसरा पॉइंट, जायद की फसल, जायद की फसल। जायद की फसल क्या होता है, मोस्टली जो किसान है 2 ही फसल लेता है, और जायद की फसल को क्या है, पूरक फसलों के रूप में माना जाता है। तो मध्यवर्ती फसलें हैं, ये क्या है, मध्यवर्ती फसलें हैं, यानी कि रबी और खरीफ के बीच में। कहाँ टाइमिंग है इसकी, जो आपका खरीफ है, खरीफ व रबी के मध्य, ठीक है, इनके मध्य में। तो इसे नोट करेंगे, खरीफ और रबी के मध्य पूरक फसलों के रूप में, पूरक फसलों के रूप में जायद की फसल, जायद की फसलों को रखा जाता है। ठीक है, जायद की फसलों को रखा जाता है। ये ग्रीष्म काल में बोई जाएंगी, ये ग्रीष्म काल में
बोई जाती हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल में बोई जाएंगी। ठीक है, ग्रीष्म काल में लगभग 2-3 महीने की फसल होती है। ठीक है, और जुलाई के अंत तक काट ली जाती है। ठीक है, काट ली जाती है। एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे ककड़ी है, ठीक है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, मूंग बोल देते हैं ईख में। ठीक है, उड़द, मूंग व उड़द। ठीक है, और मूंग और उड़द दोनों ही क्या है, दोनों ही आपने खरीफ की फसलों के अंतर्गत भी रखा है, खरीफ में भी रहती है इसको। ठीक है, तो ये बात रही आपकी आज के लेक्चर की। तो आज एक नए लेक्चर की स्टार्टिंग करी है हमने, और भारतीय फसल को लिया है। क्या क्या की पॉइंट रहे इसके? तो सबसे पहले हमने आज पूरे सिलेबस को भी आपको डिस्कस किया। सिलेबस में उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, पर्वतों को पढ़ने के पश्चात मैदानों का इरोजन हो, उससे के इरोजन से मैदान बने, फिर मिट्टी, और आज फसल को पढ़ रहे हैं। तो लगभग आधे से ज़्यादा भारतीय भूगोल आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, फसलों वाले टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मुख्य खाद्यान्न फसलों और फसल चक्र को भी देखेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को। ठीक है, कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1951 से 56 तक चली। जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 50% इसी कृषि कार्य में पर आश्रित था, और आज भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि जीडीपी में उस समय 56%, यानी कि आधा योगदान था। अब कितना रह गया है? वो 17.5 रह गया है। ठीक है, 17.5 रह गया है। टोटल जो टाइमिंग है फसल, भारत की संपूर्ण फसल को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, ये की पॉइंट रहे आपके। खरीफ की फसल का जो टाइमिंग है वो आपका जून से अक्टूबर तक। टेम्परेचर इसमें हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी क्या चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, और जो फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, तिल है, धान है, मूंगफली है, कपास, तंबाकू, पटसन। फिर हम बात करेंगे रबी की फसलों की टाइमिंग की। तो खरीफ की ख़त्म होगी और ये खरीफ की स्टार्ट हो जाएगी नवंबर अक्टूबर में। ठीक है, और मार्च तक ये काट ली जाती है। जायद की फसलों को पूरक फसलों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसी के बीच में वो जुलाई तक काटी जाती है और ग्रीष्म काल की स्टार्टिंग में बोई जाएगी। ठीक है, आपका खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये सब चीज़ें। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। पढ़ाई लगातार करते रहिए और रिवीजन भी लगातार आप करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।